हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि हम एक वेब ऐप जो है कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, और हमने ये देखा कि ऐप सर्विस प्लान कौन कौन से अवेलेबल हैं। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम स्केलिंग, मैनुअल स्केलिंग या क्या क्या स्केलिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वेब ऐप में, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो वेब ऐप हमने अभी होस्ट किया था, उस वेब ऐप के जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। सो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे, सो हमारे पास ऐप सर्विस प्लान में अभी दिख रहा है तो B1 मतलब बेसिक वन का हमारा ऐप सर्विस प्लान है, जिसमें कि एक इंस्टांस रन कर रहा है। ओके, सो स्केलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसे आप अगर और समझना चाहते हैं तो आप AZ900 में जो वीडियो है स्केलिंग के बारे में, उसको और डिटेल में आप उसको देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्केलिंग के बारे में बस इतना एक लाइन में हम ये डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जैसे कि होता क्या है कि जब लोड ज़्यादा होता है तो हमें एप्लीकेशन को रिप्लिकेट करना पड़ता है या सर्वर बढ़ाने पड़ते हैं, तो उसको ही स्केलिंग कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी बेसिक में एक इंस्टेंस इसका केवल रन हो रहा है। इसके इस साइड के प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो देखेंगे स्केल अप एंड स्केल आउट, दो ऑप्शंस हैं। ओके, सो स्केल अप में पहले चलते हैं। ये अगर हम मैनुअल करना चाहते हैं तो ये बहुत इजी है, सिंपल। यहाँ पे आपको सारे ऐप सर्विस प्लान दिख रहे हैं, और जैसे कि अभी आपको मान लिया जाए कि फील हो रहा है कि हमारा बेसिक B1 से काम नहीं चलेगा, हमारा बेसिक B2 या B3 से काम चलेगा। सिंपल आपको उसको सेलेक्ट करना है, और इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो जो है आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज होने में आप देख सकते हैं कि CPUs बढ़ रहे हैं। तो आपने पढ़ा हो, इसमें पढ़ा था, ठीक है, कि स्केल इन स्केल आउट में क्या होता है। ठीक है, तो स्केल अप में CPUs बढ़ते हैं, ना कि पूरा का पूरा मशीन बढ़ता है। ओके, तो CPU ऐड हो रहा है 1, 2 और 4। ओके, तो बेसिक B1 में 1 है, इसमें 2 हो गया, इसमें 4 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये फ्री होता है। अगर आप एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस को अगर बढ़ा रहे हैं, चाहे आप 1 डे के लिए या 1 वीक के लिए बढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम तक के लिए आपको जो है उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर मैनुअल स्केलिंग में आप सिंपल आप सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये आपका चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक कि मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिक B2 में 2 CPUs का होगा, तो इसमें इंस्टेंस तो हमारा कितना रन हो रहा है, इंस्टेंस तो हमारा एक ही रन होगा, क्योंकि केवल हम CPU बढ़ा रहे हैं। ओके, अभी देखिए जैसे कि मैंने ये चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद सिंपल मैं मैनुअल स्केलिंग में सेलेक्ट करता हूँ, ये ऐप सर्विस प्लान अपडेट होने लगता है। बस ये आपका बस विद इन फ्यू सेकेंड्स ये अपडेट हो गया, और आप जा कर के देखेंगे ओवरव्यू में, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ऐप सर्विस प्लान में आपका बेसिक 2 और 1 हो गया, तो 1 इंस्टेंस इसका रन हो रहा है। ओके, सो इसको फिर हम चलते हैं यहाँ पर स्केल अप में। तो डेवलपमेंट में अभी ये सभी है, फिर आगे प्रोडक्शन में आपका प्रीमियम है, तो डेवलपमेंट में हमने B2 कर दिया। इसको फिर से हमें अगर स्केल डाउन करना है तो सिंपली आपको बेसिक B1 चूज करना है और सेलेक्ट कर लेना है। देखिए आपका ये बस विद इन फ्यू सेकेंड जो है आपका ये अपडेट हो गया, और ये अब बेसिक B1 आपको दिखेगा ओवरव्यू में। ये देखिए बेसिक B1 और एक इंस्टेंस रन हो रहा है। तो एक तो ये तरीका है मैनुअली करने का
कि आप CPU बढ़ा लीजिए। दूसरा इसमें आप देखिए स्केल आउट का ऑप्शन है। स्केल आउट में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा इंस्टेंस बढ़ता है, इसमें CPU रिसोर्सेज नहीं बढ़ते बल्कि पूरा का पूरा एक इंस्टेंस बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पर इंस्टेंस पर आवर कितना है प्राइस, ये भी दिख रहा होगा कि 1498 INR पर आवर इसका जो है प्राइस है। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं करेंट इंस्टेंस 1 है और इसमें मैक्सिमम जो इंस्टेंस अलाउ किया गया है वो 3 का किया गया है, मतलब 3 मैक्सिमम हो सकता है। तो ये प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रीमियम में जाएंगे तो ज़्यादा मैक्स स्केलिंग होगा, 10 तक हो सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए मैनुअल स्केलिंग में सिंपल आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, यहाँ पे इसको आप जब इंक्रीज करेंगे 2 हो जाएगा और सेव करेंगे तो ये 2 इंस्टेंसेस के बन जाएंगे। ओके, तो ये मैनुअल स्केलिंग का होता है। इसमें आप देखिए बस सिंपल आपको क्या करना है, इंस्टेंस चूज करना है और इंस्टेंस चूज करके इसको सेव पर क्लिक कर देना है, वो आपका चेंज हो जाएगा। ओके, और जब ये सेव करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे आपको जो है B1 2 इंस्टेंसेस करेंटली दिख जाएंगे। तो इसमें लोड बैलेंसर भी कॉन्फ़िगर किया जाता है। लोड बैलेंसर के थ्रू भी आप ट्रैफिक को राउट कर सकते हैं कि इतना लोड हो रहा है दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दो। तो फिलहाल यहाँ ये मैनुअली हो गया। ओके, तो ये मैनुअल स्केलिंग के ऑप्शंस हैं ऐप सर्विस में। इसके अलावा आप यहाँ पे स्केल आउट मेथड में 2 मेथड और आपको दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि ये बेसिक प्लान में नहीं है। ओके, जब प्रीमियम प्लान में जाएंगे तो ये दोनों ऑप्शंस हमें मिलेंगे। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि इसको आप सेलेक्ट करेंगे और अब इसको कम्प्लीटली आपने एज्योर पे माइक्रोसॉफ्ट पे छोड़ दिया, उस पे छोड़ दिया आप। ये खुद देखेगा कि हाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है वो इंस्टेंस बढ़ा देगा, ट्रैफिक कम हो रहा है इंस्टेंस घटा देगा। मतलब आपने अपना जो काम है वो डेलीगेट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट को। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो भी रूल्स वहाँ पे होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है इसके इंस्टेंस घटते बढ़ते रहेंगे। ओके, और एक तीसरा जो है वो रूल बेस्ड। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट इसमें रूल बेस्ड में अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसमें कम्प्लीटली रूल किया जाता है। जस्ट लाइक कि क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 5 PM इसका स्केलिंग जो है 1 की जगह 5 हो जाए और बाकी जो नॉन वर्किंग डेज है उसमें 1 स्केलिंग पे ये काम करे, इसका 1 इंस्टेंस पे काम करे। तो ये सारे रूल आप इसमें रूल बेस्ड में सेव कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैनुअल स्केलिंग के अलावा भी दो तरह के स्केलिंग के ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक और रूल्स बेस्ड। ये सारा हम लोग इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फिर प्राइसिंग मैटर्स करता है। ओके, क्योंकि फिर क्या होगा कि इसमें हमें प्रीमियम प्लान पे जाना पड़ेगा तो उसकी फिर प्राइसिंग ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये आपका तरीका है इसमें स्केलिंग करने का। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।